स्थानीय लोगों का कहना है कि हालात अगर नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब अमरकंटक को भी पानी के संकट से दो चार होना पड़ेगा। नर्मदा पर जो संकट आएगा वो तो अलग से है। यहाँ से कई प्रसिद्ध नदियां यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पे इस जगह पे आज ये स्थिति है कि जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जो इस बुरी तरह से यहाँ के इकोसिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट किया जा रहा है वो कंक्रीटीकरण किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे नेचर को कंजर्व करने की जरूरत है। पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाए जाएं, वन विभाग द्वारा कटाई को रोका जाए। मतलब अवैध कटाई भी होती है, अवैध कटाई बहुत ज्यादा होती है, कोई रोकथाम नहीं है उसकी। अमरकंटक के आसपास के कुछ और इलाकों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नए नए बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। इससे अमरकंटक में इकोसिस्टम ही खत्म होता जा रहा है। नर्मदा अमरकंटक से निकलकर डिंडोरी मंडला होते हुए जबलपुर पहुंचती है। जी न्यूज की टीम भी उद्गम स्थल से आगे की तरफ बढ़ी और जबलपुर में नर्मदा के संरक्षण के लिए 1.5 दशक से काम करने वाले नर्मदा मिशन के संस्थापक भैयाजी महाराज से समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। हम इस वक्त जबलपुर में हैं और नर्मदा नदी के बीचों बीच हैं। आप नर्मदा की जलधारा को देख सकते हैं, लेकिन इस तरह की जलधारा हर जगह नर्मदा में आपको नजर नहीं आएगी। ये इसलिए दिख रहा है ये पानी इतना क्योंकि डैम से छोड़ा गया है, हर दिन सुबह छोड़ा जाता है और इस तरह से आपको ये नजर आता है। हमारे साथ नर्मदा मिशन से भैयाजी महाराज हैं जो लगातार नर्मदा बचाने के लिए, नर्मदा के संरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं और बीते 250 से ज्यादा दिनों से नर्मदा जल पर ही हैं और एक व्रत लिया है नर्मदा को बचाने के लिए। उन्हीं से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी ये देख रहे हैं नर्मदा का जल, इसमें क्या ऐसी अब नुकसान पहुंच रहा है जिससे नर्मदा को संकट हो रहा है आने वाले दिनों में? मां नर्मदा ये मध्य भारत की जीवन रेखा है और इस समय मां नर्मदा के उद्गम स्थल से लेके भरूच तक जहां सागर से मिलती है, संपूर्ण नर्मदा पर अस्तित्व के गहरे संकट मंडराने लगे हैं। नर्मदा के अस्तित्व पर सबसे बड़ा यदि कोई संकट अभी वर्तमान स्थिति में है तो वो जिसे ये मां नर्मदा हमारा जीवन है, लेकिन जीवन देने वाली का भी एक जीवन क्षेत्र होता है और मां नर्मदा का जो जीवन क्षेत्र है वो किनारे के वो हरित क्षेत्र है। ये अभ्यारण्य और वन, ये पेड़ पौधे हैं ये जल संग्रहण क्षेत्र है और ये जल संग्रहण क्षेत्र, हरित क्षेत्र धीरे धीरे 1-2 दशकों से बड़ी तीव्रता से कम होता जा रहा है, जिसके कारण मां नर्मदा का जल स्तर बड़ी तीव्रता से घटा है। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे पेड़ों के कट जाने से नदी के किनारे पर कटाव होने लगे हैं। सिकुड़ती नर्मदा को लेकर कुछ मिनटों या कुछ घंटों में विश्लेषण नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात तो साफ है कि जीवन दायिनी नर्मदा को अगर समय रहते नहीं बचाया गया तो इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ना तय है। ये बात सिर्फ नर्मदा की नहीं है, इतिहास गवाह है युगों युगों से मानव सभ्यता नदियों के किनारे ही विकसित हुई है, फली फूली है। लेकिन ये जानते हुए भी कि नदियों से मानव का अस्तित्व जुड़ा है, हम सब नदियों को ही खत्म करने पर उतारू हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नदियां खत्म होंगी तो मानव सभ्यता भी खत्म होने के कगार पर होगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, जबलपुर, मध्य प्रदेश।